हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 के बारे में। आस्क एंड इट इज गिवन। आप सभी जीपीएस से परिचित हैं। आप अपनी गाड़ी जब चलाते हैं तब जीपीएस का यूज भी करते हैं। आप अगर देखें तो आपकी गाड़ी के ऊपर एक एंटीना निकला होता है जो आकाश में घूम रहे सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है और जो आपकी करेक्ट करंट लोकेशन बताता है। और आप जीपीएस में जैसे ही अपनी करंट लोकेशन डालते हो, कंप्यूटर तुरंत कैलकुलेट करता है कि आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है और आपके सिलेक्टेड व्हीकल के हिसाब से आपको वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, बेस्ट रूट कौन सा होगा और बेस्ट यात्रा प्रारंभ करने में आने वाले हर्डल्स को भी बताएगा वो आपको। जैसे ही आप अपनी यात्रा प्रारंभ करते हो, वह आपको कैसे और कहाँ आगे जाना है यह भी बताता है। ये जो नेविगेशनल सिस्टम है, आपको यह कभी नहीं पूछता कि अभी तक आप कहाँ थे, अभी क्यों जाने का डिसीजन लिया, इससे पहले क्या तकलीफ थी जाने में। ये सब वो सवाल नहीं करता। इतने समय से वहीं क्यों खड़े हो, आगे क्यों नहीं बढ़े, वहां पहुंचे क्यों नहीं। उसका तो केवल एक ही काम है कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां से आप अभी कितनी दूर है ये पता लगाना, और जहां आप हो वहां से जहां आप जाना चाहते हो उस तरफ ले जाने में आपकी मदद करना, आपको वहां पर पहुंचाने में आपकी हेल्प करना। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप आज कहाँ हैं यह जानना और इसको सही तरीके से पता करना। जब तक आप अपनी करंट लोकेशन नहीं डालते, वो आपको कभी भी आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा सकता। आप अपने आसपास के वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हो और आपके डिसीजंस भी उसी हिसाब से बदलते हैं। प्राय मतलब नॉर्मली आपके आसपास के लोग आपको उनके हिसाब से राय देते हैं, क्योंकि वह अपने लिए कोई बुरा अनुभव नहीं चाहते, या यूं कहे कि वह अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहते हैं। जैसे माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा बुरा निकले, खराब हो। वो हमेशा उसको अच्छी सलाह देते हैं क्योंकि वो क्या चाहते हैं, हमारा जीवन अच्छा बीते। अब हमारा जीवन अच्छा बीतने के लिए हमारे बच्चों का जीवन भी अच्छा बीतना जरूरी है। अगर उन्हें कोई समस्या आएगी तो हमको भी वो समस्या आएगी ही। लेकिन ये मैं कह रही हूँ ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे गलत मत समझिए। लेकिन जो मुझे समझ में आया है कि कई बार वो बच्चे अपनी लाइफ में वो बुरा अनुभव लेने के लिए ही आए हुए होते हैं और उनको उस अनुभव से कुछ सीखना होता है। तो जब तक वो अनुभव लेकर उससे कुछ सीखेंगे नहीं, तब तक उनको उस अनुभव को लेने के लिए शायद बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, कोशिश ये कर सकते हो कि कम नुकसान होके भी वो अपना अनुभव ले ले, ऐसा कोई रास्ता उनको ढूंढने में मदद कर सकते हो। आप दूसरों के द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों में उलझ कर रह जाते हो और आमतौर पर हर किसी की एक राय होती है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। लोगों के द्वारा आपको बताए जाने वाले राय से आप आज कहाँ हो और कहाँ जाना चाहते हो, इस ट्रैक पर बने रहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनकी कंटिन्यूअस कही गई बातों से आप अपनी दिशा से कई बार भटक भी जाते हो। ज्यादातर आप इस दिशा से उस दिशा में खींचे चले जाते हो। अंत में आप कितना भी ट्राई कर लो, आप किसी भी एक निश्चित दिशा में चल ही नहीं पाते। न ही अपनी चॉइस की थी, न ही किसी और की चॉइस से। ना आप स्वयं को खुश कर सकते हो, न ही अपने किसी को। और चूंकि आप लगातार अलग अलग दिशा में चलते रहते हो, आपका अपना रास्ता ही भूल जाते हो कि आप वास्तव में जाना कहाँ चाहते हो और थे कहाँ या हो कहाँ। तो सबसे बड़ी गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हो तो वह है अपनी खुशी। क्योंकि आप जब भी स्टेट ऑफ जॉय या हैप्पीनेस या अप्रिसिएशन में होते हो, आप सोर्स एनर्जी से फुल्ली कनेक्टेड रहते हो। और जब भी आप सोर्स स्टेट ऑफ कनेक्शन में रहते हो, किसी भी चीज या व्यक्ति पर आप ध्यान देते हो तो उसका फायदा होता है, क्योंकि जहां भी अटेंशन जाता है एनर्जी बहती है। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। इस दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति उसकी खुशी के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। उसी प्रकार से आप भी अपनी खुशी या दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर आप अपने जीवन में अभी किसी भी कारण से दुखी हैं, तो बिलीव मी, इसके जिम्मेदार केवल और केवल आप हो। इस चीज को आप एनालाइज करो। आप अगर शांत तरीके से सच्चे मन से इसको एनालाइज करोगे, आप पालोगे कि यस, ये फॉल्ट मेरा है। आप किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते।
तो कोई भी व्यक्ति न दूसरे को जिम्मेदार ठहरा सकता है, न उसको ये कह सकता है कि तुम्हारे ऐसा करने से मुझे खुशी होगी। क्योंकि अगर आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का त्याग करोगे तो सोर्स एनर्जी से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। अगर कोई दूसरा ये कहे कि आपकी लाइफ पर कंट्रोल रखना उसकी खुशी के लिए आवश्यक है, तो वो गलत कर। अगर वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है ये मानते हुए कि ऐसा करने से वो खुश रहेगा, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए है कि हर व्यक्ति को सोर्स एनर्जी का पूरा पूरा एक्सेस है। और अगर वो दुखी है या इस बात से अनजान है कि उसे उन्हें भी सोर्स एनर्जी का पूरा पूरा एक्सेस है और वो जब चाहे अपने जीवन को बदल सकता है, तो न केवल वो अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को बंधन युक्त जीवन में रख रहे हैं। वे भी मुसीबत में हैं और आपको भी मुसीबत में डाल रहे हैं। आपकी खुशी दूसरों पर नहीं, केवल और केवल आपके वाइब्रेशनल बैलेंस पर निर्भर है। और उसी प्रकार दूसरों की खुशी आपके ऊपर नहीं, परंतु उनके वाइब्रेशनल बैलेंस पर निर्भर है। अगर अपनी डिजायर्स फुलफिल करना चाहते हैं, तो आपको क्या वाइब्रेशंस आप ऑफर कर रहे हो, हर क्षण यह चेक करते रहना आवश्यक है। ये चेक करने के लिए क्या करना है, आप अपने फीलिंग्स का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आपकी फीलिंग्स आपको बताएगी कि आप अलाउइंग की स्टेट में हो या डिसअलाउइंग की। प्रत्येक गुड फीलिंग, हर पॉजिटिव क्रिएशन, आपका पूरा अबंडेंस, क्लैरिटी, अच्छी हेल्थ या आपका वेलबींग और सभी चीजें आप पाने के लिए आपको बताती रहती है कि आप किस स्टेट में हो, अलाउइंग की या डिसअलाउइंग की। आपको ये जो भी चीजें पाना है, ये केवल और केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें जो अभी हमने बात की अपने लिए पाना चाहते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हर क्षण क्या करना है, अच्छा फील कीजिए, जिससे यही सब आपको मिलता रहे। पिछले एपिसोड्स में हमने समझा था कि कन्याकुमारी से कश्मीर जाना कितना आसान है मैप की मदद से। उसी तरह उतना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी से फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जाना, सिकनेस से वेलनेस की तरफ जाना या कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना, ये सब चीजें ही उतनी ही आसान है। आपका वाइब्रेशनल यूनिवर्स का बेसिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब यूनिवर्स इंक्लूजन में विश्वास रखता है, सब कुछ उसमें समाहित है, वो कुछ भी एक्सक्लूजन नहीं करता। जो सोचोगे वो होगा, जो सोचोगे वो होगा, तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। यहाँ कोई एक्सक्लूजन का कॉलम ही नहीं है। आप जो भी इच्छा प्रकट करोगे वो कंसिडर होगी, चाहे वो आप चाहते हो या नहीं। जब आप किसी चीज पर ध्यान देते हो और आप उसे चाहते हो और आप यस कहते हो, तो आप उसे अपने वाइब्रेशंस में इंक्लूड कर रहे हो। यदि आप किसी ऐसी बात पर ध्यान दे रहे हो जो आप नहीं चाहते हो, तो भी आप उसे अपने वाइब्रेशंस में इंक्लूड कर रहे हो। इस प्रकार आप कोई भी अनुभव या चीजें अपनी लाइफ से एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आप हटा नहीं सकते जिस पर आप ध्यान दे रहे हो। अगर आप ध्यान दे रहे हो और आप चाहते नहीं हो, तो भी वो आपके जीवन में होगी। हर वो चीज जिस पर आप ध्यान दोगे, एनर्जी लगाओगे, वो आपके जीवन में होने वाली है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो अगर आप किन्हीं चीजों को अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, तो उन पर ध्यान देना बंद कीजिए, उन पर एनर्जी लगाना बंद कीजिए। सिलेक्ट कीजिए उन चीजों को जो आप अपने जीवन में चाहते हैं और केवल एनर्जी उसी पे लगाइए। So this was chapter 17. अगले एपिसोड में we will take chapter number 18. Bye bye.